हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। सो आज हम एसक्यूएल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा एक सीरीज चलेगा। और इस वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैंने बहुत देखा है, बच्चों का क्वेरी आता है कि हमें डेटा अपडेट करना या डेटा अपलोड करना पीजी एडमिन पे प्रॉब्लम होता है। लोकल मशीन से सीधा पीजी एडमिन पे आप डेटा कैसे लोड करेंगे बाय द यूज ऑफ कोड। सो उसके लिए हम एक काम करते हैं, वी हैव अ प्रोजेक्ट, वी हैव अ फाइल। इस फाइल में आप अगर देख रहे हैं तो हमारे पास 3 फाइल है। वेरी फर्स्ट थिंग एम्प्लॉय, सेकेंड थिंग इज डिपार्टमेंट और थर्ड थिंग इज लोकेशन। हमारे पास 3 डिफरेंट फाइल है। ओके, सो अब इस फाइल के डेटा को हमें कहाँ अपलोड करना है? वी हैव टू अपलोड द फाइल डेटा इन पीजी एडमिन। तो मैं आपको एक प्रॉपर स्टार्ट टू एंड बताता हूँ किस तरह से फाइल को अपलोड करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, आई हैव टू कॉपी द डेटा, देन ओपन न्यू, देन पेस्ट इट ओवर देयर। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। सबसे पहले वी हैव टू क्लीन ओवर डेटा। अब हाउ टू क्लीन ओवर डेटा इन द सेंस, मेरा ये कॉलम सैलरी कॉलम, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, जो कॉलम होना चाहिए, ये कॉलम होना चाहिए मेरा न्यूमेरिक कॉलम। सो आई हैव टू चेंज द फॉर्मेट। सो फॉर्मेट इज नंबर यूजिंग 0, देन ओके। सो इट्स प्रीटी गुड, बाकी चीज ठीक है। सो आई हैव टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम नेम, कॉपी ऑल द कॉलम नेम, देन सेव द फाइल। ओके, मैंने फाइल को सेव कर लिया और मैं इस फाइल को एक सेव करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ऑलवेज याद रखना, फाइल को आप डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेव करें। तो मैं इस डी ड्राइव में इसको सेव करता हूँ। और किस नाम की फाइल थी? ये मेरा था डिपार्टमेंट डेटा। ओके, तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, डिपार्टमेंट डेटा डॉट, और एक्सेल नहीं CSV फॉर्मेट में हमें सेव करना है। Then we are trying to save in CSV format. Okay, yes, and then again I'm just copy, मैं सारा कोड कॉलम कॉपी करूंगा because I have to make a table. Create table, TEPART, depart data. Now paste all the columns. Employee ID आपका integer होना चाहिए. Now first name should be Vircher and Vircher 255. Last name again Vircher 255. Joining date again date, because ये date format है. Salary again integer. Manager ID again integer. Department ID again इंटीजर। सो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट के बेस पे हमने एक टेबल क्रिएट किया। नाउ दिस इज माय टेबल। देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। नाउ अब इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एंट्रीज नहीं है। कौन सी एंट्रीज नहीं है? ये टेबल के डेटा की एंट्री नहीं है। देन आई हैव टू मेक समथिंग। here it is, this is my table. Okay, so मैंने यहाँ पे डेटा कॉपी किया, यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। now I have to copy the path, मैंने path कॉपी किया। again हम यहाँ लिखेंगे copy, okay, हम अगेन लिखेंगे कॉपी। अब हम क्या चाहते हैं, वट वी आर ट्राइंग टू डू, हम एक बहुत सिंपल चीज चाहते हैं कि ये जो भी डेटा है, जितनी भी एंट्री यहाँ पर हो रखी है, ये जितनी भी एंट्री हो रखी है, मुझे 1 by 1 इंसर्ट नहीं करनी पड़े। मैं 1 by 1 इंसर्ट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं 1 by 1 इंसर्ट ना करूँ, मैं इसको सीधा उठा के वहां पर ले जाऊँ। तो हाउ इट इज पॉसिबल इज वी हैव टू राइट कॉपी स्टेटमेंट। नाउ टेबल नेम किस में इंसर्ट करना है? नाउ फ्रॉम, एंड अगेन आई हैव टू कॉपी द पाथ, क्योंकि मेरा लोकल ड्राइव पे पाथ यहीं पर है। आई हैव टू पेस्ट इट ओवर देयर। तो यहाँ पे हम पाथ पेस्ट करते हैं अपना ऑन अ सिंगल नोड। यस,
डेलीमीटर, नाउ वी हैव टू यूज DELIMITER आई थिंक, या डेलीमीटर, डेलीमीटर के लिए कॉमा लगाओगे, देन CSV HEADER हेडर। नाउ रन द पर्टिकुलर कोड। आप जैसे ही इस कोड को रन करोगे, सो इस कोड को रन करते यहाँ पे एक सक्सेसफुल जनरेट कर रहा है। मैं अब इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि मेरा सारा डेटा इस टेबल में आ गया। So this is the very simple thing. How do we incorporate whole data in a single table? So this is the very simple thing. मैंने एक टेबल जनरेट किया, मैंने टेबल जनरेट करने के बाद उसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट डेटा लेके आ गया। ओके, सो आई होप आप ये काम कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 2 डेटा को भी मैं लेके आऊँगा। सो वेरी नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं उसको हम कैसे लेके आएंगे। ओके, बाय बाय। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number